श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य 26वां श्लोक। कल कृष्ण समझा रहे थे अर्जुन को कि आत्मा वास्तव में क्या है। अविनाशी है, अजन्मी है, अचिंत्य है, अनंत है। आज कृष्ण शुरू करते हैं वहां से जहां अर्जुन की मान्यता है आत्मा के प्रति। आत्मा वास्तव में क्या है ये कृष्ण ने अभी तक बताया, लेकिन आत्मा वास्तव में क्या है ये जनसाधारण को बात समझ में नहीं आती। एक तरफ आत्मा है, एक तरफ अहंकार है, और अहंकार अपने आप को बचाए रखने के लिए अपना क्या नाम बताता है आमतौर पर। अहंकार कभी बोलता है कि मैं अहंकार हूं। आत्मा माने सत्य, अहम माने झूठ। अहम कभी बोलेगा कि मैं झूठ हूं, तो अहम क्या बोलता है, मैं क्या हूं, मैं सच हूं। और सच कौन है, तो अहम अपना नाम क्या बताता है, मैं ही तो आत्मा हूं। तो हर आम आदमी को यही लग रहा होता है कि अहंकार ही आत्मा है। अर्जुन को भी ऐसा ही लग रहा है। कृष्ण अब इस बिंदु से शुरुआत करते हैं, कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, अब तुम्हारी परिभाषा पर आ जाते हैं अर्जुन। तो कहते हैं और यदि आत्मा को तुम सदा उत्पन्न और सदा मरणशील समझते हो तो भी हे दीर्घबाहु अर्जुन शोक मत करो। तो अर्जुन चलो तुम्हारी ही मान्यता को पकड़ लेते हैं। हर आम आदमी की तरह यदि तुम्हें भी लगता है कि प्रकृति ही आत्मा है तो भी शोक मत करो। थोड़ी देर पहले तक उन्होंने ये समझाया था कि आत्मा तो अजन्मी है, तो मरेगी कैसे, तो क्यों शोक करना है। अब बात को बिल्कुल दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। कह रहे हैं अगर तुम ये भी मान रहे हो कि अहम ही आत्मा है तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं शोक करना चाहिए, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और जो मृत है वो जन्म जरूर लेता है, इसीलिए शोक क्या कर रहे हो। अब ये जो तर्क है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आत्मा के लिए शोक करने की कोई बात ही नहीं। क्यों, अरे मरी नहीं सकती, शोक क्या कर रहे हो। जो मरा ही नहीं उसके लिए शोक क्या करना। अब रही बात अहम की, तो उसके लिए भी क्या शोक करते हो, क्योंकि वो यदि मरता है तो दोबारा भी तो खड़ा हो जाता है। ऐसा हुआ क्या कि मर के चला ही गया हो। उधर मृत्यु होती नहीं और इधर यदि मृत्यु होती है तो जन्म के साथ होती है, तो इधर भी क्या शोक कर रहे हो। ना उधर शोक करो ना इधर शोक करो, तुम तो वो करो जो उचित है। आप बात समझ रहे हैं। इन दोनों ही स्थितियों में अर्जुन को वो किससे मुक्ति दिला रहे हैं, देखिएगा। वो मुक्ति दिला रहे हैं व्यक्तिगत अहंकार से। आत्मा की बात करो तो भी व्यक्तिगत अहंकार पीछे छूटता है, और वो जो बार बार जन्म लेती रहती है उसका क्या नाम है, अहम वृत्ति। उसकी बात करो तो भी व्यक्तिगत अहंकार से पीछे छूट जाते हो। ये बात महीन है, समझिएगा। व्यक्तिगत अहंकार कहता है उफ मेरे साथ धोखा हुआ, और वहीं पे दुख आता है ना जब आप बोलते उफ मेरे साथ धोखा हुआ। जब आप जान लो कि बात व्यक्तिगत अहंकार की है ही नहीं, कुछ आपके साथ विशेष तौर पर हो ही नहीं रहा है, ये जो धोखा है ये अहम वृत्ति के साथ हो रहा है, और वो वृत्ति सार्वजनिक है, सब में पाई जाती है। तो आप ये नहीं कहोगे ना कि मेरे साथ धोखा हुआ, फिर आप कहोगे जीवन की प्रकृति ही है धोखा। जीवन का तो मतलब ही धोखा है। अब दुख लगेगा, अब दुख लगेगा क्या। हम्म अगर आपको पता होता कि सब लोग 500 साल जीते हैं और आप 100 साल में मर जाते तो आपको कैसा लगता है।
कैसा लगता है? बहुत दुख लगता है ना। लेकिन अब आप आपको पता है कि सभी 100 साल में ही मरते हैं और आप 100 साल जिए, तो आपको दुख होता है? ये बात। दुख का कारण अहम वृत्ति भी नहीं है, दुख का कारण है व्यक्तिगत अहंकार, जो हर चीज को व्यक्तिगत तौर पर लेता है, पर्सनली। आत्मा के साथ कुछ होता नहीं, और प्रकृति में जो कुछ भी होता है वो व्यक्तिगत नहीं है बाबा। आपको प्रेम हो गया है, ये कोई व्यक्तिगत प्रेम है? हाँ, आपको लगता जरूर है मैं एक व्यक्ति हूं, वो एक दूसरा व्यक्ति है, और हम दोनों के मध्य प्रेम चल रहा है, और इसका तो किसी तीसरे को पता भी नहीं है, तो ये तो व्यक्तिगत बात ही तो होगी। ये तो बस हम दोनों के बीच की बात है, किसी तीसरे को तो हमने खबर भी नहीं होने दी। नहीं, वो व्यक्तिगत बात तो नहीं है, क्योंकि ये जिसको आप कह रहे हैं हम दोनों में हुआ है, वो जगत में अरबों बार हो चुका है, और इस क्षण भी अरबों जगह वही चीज चल रही है। कीड़े मकोड़ों में भी वही चीज चल रही है, नरमादा का खेल। ये बात हम नहीं समझते। जो ये जान ले कि आत्मा एकमात्र सत्य है, वो तो दुख से परे हट ही गया। जो ये भी जान ले कि आपकी व्यक्तिगत सत्ता कोई मायने नहीं रखती, उसका भी दुख बहुत कम हो जाता है। इसी बात का उपयोग, बल्कि कहिए प्रयोग, महात्मा बुद्ध ने करा था उस प्रसिद्ध कहानी में, जब एक स्त्री उनके पास आई थी, उसके छोटे से बेटे की मृत्यु हो गई थी, बच्चा था, उसकी मौत हो गई थी, और उस स्त्री के शोक का कोई ठिकाना नहीं था। वो बुद्ध के पास आती, कहती है ये देखिए कुछ करिए। उसको लगा होगा कि भाई बुद्ध पुरुष है, कुछ चमत्कार कर सकते हैं, जीवित कर देंगे, और चमत्कार तो होते नहीं। तो उन्होंने इतना कहा कि एक काम करो, जीवित मैं इसको कर दूंगा, बस जीवित करने के लिए कुछ थोड़े से चावल चाहिए। तो पूरे गांव घूम आओ, बड़ा गांव है, किसी ऐसे घर से चावल ले आना जिस घर में कभी भी कोई मृत्यु हुई ना होगी वो आज तक। किसी ऐसे घर से कुछ चावल ले आना, तुम्हारे बेटे को मैं जिंदा कर दूंगा जिस घर में आज तक कोई मृत्यु ना हुई है। जाओ। तो गई, दिन 2 दिन 3 दिन लगा के सब कुछ छान मारा, एक गांव क्या 4 गांव छान लिए कि कहीं कोई घर मिल जाए जिसमें कभी कोई मरा ना हो, कभी कोई ना मरा हो। मिला ही नहीं। स्त्री लौट करके आई, उसका दुख दूर हो चुका था, क्योंकि पता चल गया था कि वो जो मृत्यु थी वो व्यक्तिगत नहीं थी, वो सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा, वो जीवन की प्रकृति है। आपको प्रेम हो रहा है, आपका नहीं है, वो जीवन की प्रकृति है। आपके यहां मृत्यु हो रही है, वो आपके घर में नहीं हुई, जीवन का अर्थ ही है मृत्यु। जो ये भी जान लेता है वो आत्मा के बहुत निकट पहुंच जाता है। जो आत्मस्थी हो गया उसको तो मृत्यु दिखाई ही नहीं देती, कहता मृत्यु हुई कहां है, आत्मा मरती है क्या? उसके लिए तो कोई मृत्यु है ही नहीं। लेकिन जो ये भी जान ले कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सार्वजनिक है, उसमें व्यक्तिगत जैसा कुछ नहीं, वो भी तर जाता है। उसी व्यक्तिगत मोह से अर्जुन को मुक्त कर रहे हैं कृष्ण यहां पर। ये पूरा मनोविज्ञान है, उसको समझिए यहां पर। तो पहले उन्होंने बात आत्मा की करी, वो बात शायद अर्जुन पर थोड़ी निष्प्रभावी रही। तो अब बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर तुम प्रकृति की भी बात कर रहे हो तो यहां किसकी मृत्यु होती है? यहां मृत्यु तो है ही नहीं, यहां तो आना जाना है। आना जाना है, मृत्यु कैसी है? एक जाता है दूसरा खड़ा हो जाता है। जैसे ये कहा जाएगा एक जाता है दूसरा खड़ा हो जाता है, तत्काल हमारे मन में तर्क क्या आएगा? लेकिन जो गया वो तो नहीं खड़ा हुआ ना, दूसरा कोई और आया ना। मेरे घर में मृत्यु हुई, ठीक है, और फिर एक बच्चा भी पैदा हो गया, ठीक है, लेकिन जो चला गया वो तो चला गया ना, मेरा रिश्ता तो उससे था। यहीं पर दुख है, यहीं पर दुख है, क्योंकि यहां पे आप उस व्यक्ति को सत्य समझ रहे हैं, जबकि व्यक्ति जैसी कोई बात ही नहीं है। अहम वृत्ति के सागर में ये सब लहरें हैं व्यक्तिगत, जो उठ रही हैं, गिर रही हैं। एक लहर दूसरी लहर से भिन्न नहीं है, बस मोह उसे भिन्न बना देता है।
आपका जिस लहर से संबंध बैठ जाता है वो लहर आपके लिए बहुत विशेष हो जाती है, अन्यथा कुछ नहीं है। ये बात अर्जुन को समझाई जा रही है। जिद्दू कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा था एक बार, आपका राज क्या है? बोले, आई डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, बस यही मेरा सीक्रेट है। आई डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कुछ अच्छा हो रहा है वो जीवन के साथ हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है वो जीवन के साथ हो रहा है। मैं बीमार हो गया, मैं नहीं बीमार हुआ हूं, वो एक सार्वजनिक बात है। हमारी समस्या अहम वृत्ति भी नहीं है, हमारी समस्या क्या है? व्यक्तिगत अहंकार। हम उससे जुड़े हुए हैं, और चूंकि हम उससे जुड़े हुए हैं इसीलिए हम बड़ी कशिश से ये कामना करते हैं कि हमारा व्यक्तिगत पुनर्जन्म भी हो जाए, क्योंकि हमारा सारा सरोकार ही वैयक्तिक है। ये इससे क्या इसका पुनर्जन्म हो सकता है? हम चाहते हैं इसका पुनर्जन्म हो जाए, ये जो मैं हूं ना, मेरा पुनर्जन्म हो जाए। पुनर्जन्म तो होता है, निश्चित रूप से होता है, पर किसका होता है? अहम वृत्ति का होता है। ये जो आपकी व्यक्तिगत सत्ता है इसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक वैसे जैसे जो लहर सागर में वापस चली गई वो लहर लौट करके नहीं आती। हाँ, दूसरी लहर आ जाती है लौट करके। उस लहर में लगभग वही सारे तत्व होंगे जो पिछली लहर में थे, लेकिन फिर भी वो पिछली लहर नहीं है। जो लहर लौट गई सागर में वो लौट गई, वो वापस नहीं आती। लेकिन हम लगातार क्या कामना करते रहते हैं? हमने पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी पूरा क्यों विकृत कर लिया? क्योंकि अहंकार जुड़ा होता है इस व्यक्तिगत देह से, इससे जुड़ा होता है। वो चाहता है ये वापस आ जाए, और वो इस देह के नष्ट होने से बहुत डरता है। तो उसको सांत्वना मिलती है सोचने में कि मेरे जाने के बाद भी मैं लौट कर आऊंगा। मैं कौन? मैं जो देही हूं, मैं जो शरीरी हूं, मैं ही लौट करके आऊंगा। आता है निश्चित रूप से कोई लौट करके, बिल्कुल कोई लौट करके आता है, पर व्यक्तिगत अहंकार लौट करके नहीं आता। इन तीन को अलग अलग जानना सीखिए। आत्मा, अहम वृत्ति, व्यक्तिगत अहंकार। आत्मा, अहम वृत्ति, व्यक्तिगत अहंकार। वृत्ति में क्या होता है? सिर्फ मैं। आत्मा क्या है? विशुद्ध मैं, पूर्ण मैं। वृत्ति क्या है? अपूर्ण मैं, लेकिन वो मैं जो अभी किसी से संपृक्त नहीं है, सिर्फ मैं, आई एम, मैं। और व्यक्तिगत अहंकार, मैं देह, मी बॉडी, आई एम द बॉडी। इन तीनों का ये अंतर है, इनकी परिभाषा बिल्कुल साफ समझ लीजिए। आत्मा क्या है? पूर्ण मैं, पूर्ण शुद्ध सत्य मैं, आत्मा है। अहम वृत्ति क्या है? अपूर्ण मैं, जो किसी से जुड़ा नहीं है पर जिसकी वृत्ति है, टेंडेंसी है जुड़ने की, जो जुड़ा नहीं है लेकिन अभी। और व्यक्तिगत अहंकार क्या है? जो जुड़ गया है। मैं अर्जुन, मैं द्रौपदी का पति, मैं कृष्ण का सखा। ये क्या है? ये व्यक्तिगत अहंकार है। कष्ट हमें सबसे ज्यादा कौन देता है? व्यक्तिगत अहंकार। व्यक्तिगत अहंकार। वास्तव में जो ये व्यक्तिगत अहंकार होता है, ये जिन जिन से जुड़ता है, अगर आप उनसे जुड़ाव कम कर सकें, आप बस मैं बोलना सीख लें, बिना मैं को किसी पर आश्रित करे, बिना मैं को किसी से जोड़े, बिना तादात्म्य करे, तो ये अहम वृत्ति बहुत जल्दी आत्मस्थ हो जाती है। इसीलिए आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। आपको आत्मा तक की तो पूरी यात्रा करनी भी नहीं है, आपको बस नेति नेति की यात्रा करनी है। ये जो व्यक्तिगत अहंकार 10 चीजों से जुड़ा हुआ है, इसका झूठ देख लीजिए। उसके बाद जो अहम वृत्ति मात्र बचती है वो दो ही काम कर सकती है, या तो वो व्यक्तिगत अहंकार में परिणित हो जाएगी, या उससे मिटना पड़ेगा स्वयं भी, वो आत्मस्थ हो जाएगी। आपका काम इतना ही है कि
अपनी व्यक्तिगत सत्ता को, अपने व्यक्तिगत जीवन को बहुत महत्व ना दें, बहुत उसको सच्चा न माने, उसको धर्म के रास्ते में न आने दें। सिद्धांत के तल पर बात समझ में आ रही है? हम्म? हे अर्जुन, प्राणियों के शरीर सृष्टि के आरंभ में अव्यक्त थे, इस स्थिति काल में व्यक्त हैं, विनाश के बाद वे पुनः अव्यक्त हो जाएंगे। शोक की क्या बात है? ये जितनी लहरें हैं ये तो संयोग मात्र हैं। अहम वृत्ति हजारों रूपों में लहराती है, जिसमें से सिर्फ कुछ रूप मानवीय हैं। अहम तो हर उस जगह होता है जहां चेतना है। अहम तो एक न्यून सीमा तक पौधों में भी होता है। तो करोड़ों अरबों तरीके से ये अहम वृत्ति अपने आप को अभिव्यक्त करती है। और मजेदार बात यह कि ये अहम वृत्ति अपने आप को अभिव्यक्त न करने का भी चुनाव कर सकती है। क्यों? क्योंकि अपने आप को ये अभिव्यक्त करती है एक प्रयोजन से। प्रयोजन क्या होता है? क्या पता इस रास्ते से मुक्ति मिल जाए, क्या पता इस रास्ते से मिल जाए, इस रास्ते से मिल जाए, इस रास्ते से। जब इतने रास्ते आजमाने हैं तो एक रास्ता ये भी होता है कि कोई रास्ता मत आजमाओ। ये जो पूरा विस्तार पैदा करा है ब्रह्मांड का, इसको समेट लो, क्या पता उसमें मुक्ति मिल जाए। तो प्रभव अहम वृत्ति की अभिव्यक्ति होती है, प्रलय भी उसी की अभिव्यक्ति है, जिसने सब वापस समेट लिया, कुछ नहीं बचता तब। लेकिन बस संभावना बचती है कि अभी भी कुछ पैदा हो जाएगा। वो संभावना क्यों बची रह जाती है? क्योंकि वृत्ति बची रह जाती है, बीज बचा रह गया ना। जंगल पूरा समेट लिया वापस, सब नष्ट कर दो, सब कुछ वापस आ जाए, सब चला गया, बस बीज बचा रह गया। तो संभावना अभी बची रह जाती है कि दोबारा से रचना हो जाएगी, सृष्टि दोबारा खड़ी हो जाएगी, किसी और तरीके की, बिल्कुल किन्हीं और प्रजातियों के साथ, ऐसे रूपों में जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सृष्टि दोबारा खड़ी हो जाएगी। और उस सृष्टि दोबारा क्यों खड़ी हो जाएगी? क्योंकि अहम वृत्ति अपूर्ण है। तो बार बार अपने आप को अलग अलग तरीके से अवसर देती रहती है पूर्णता के। हर अवसर जो वो देती है अपने आप को, और अभिव्यक्ति जो देती है, हर बच्चा जो पैदा होता है, वो वास्तव में एक अवसर है पूर्णता पाने का। यही फिर समझ लीजिए कि जीवन का उद्देश्य भी है। मूल अहम वृत्ति ने आपके रूप में अभिव्यक्ति पाई है ताकि वो पूर्णता तक पहुंच सके। तो क्या यदि कोई एक व्यक्ति पूर्णता तक पहुंच जाए तो अहम वृत्ति शांत हो जाती है? ना, वो नहीं शांत होती। लेकिन वो जो अभिव्यक्ति होती है, वो अपने होने का, अपने अस्तित्व, अपने जीवन का सदुपयोग कर ले गई। अहम वृत्ति कब शांत होगी ये प्रश्न मत पूछो, क्योंकि उसकी शांति की बात करके तुमने ऐसे कह दिया जैसे वो सत्य हो। वो है कहां जो वो शांत होगी? तो है कहां जो शांत होगी? वो क्या है? वो तो माया मात्र है। तो हम नहीं जानते कि वो कब शांत होगी। हम नहीं जानते कि वो अशांत है भी कि नहीं। हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारे केंद्र में वही बैठी है, और हम चैन नहीं पाते जब तक अहंकार अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। बात सूक्ष्म है, बहुत ध्यान देंगे तो ही समझ में आएगी। कहीं पर फंस रही है? अभी पूछिएगा। मैंने कहा बात फंस रही है तो देखिए कृष्ण क्या बोल रहे हैं। कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्यमय अलौकिक रूप से बताता है, कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है, और फिर कोई ऐसा भी होता है जो सुनकर भी समझ नहीं पाता। तो भांति भांति के लोग होते हैं, अलग अलग तल की चेतनाएं होती हैं, उनके बारे में
कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं। फिर पुरानी बात पर वापस आ गए, अहम वृत्ति की बात कर दी, आत्मा की बात पर पुनः वापस आकर कहते हैं अर्जुन आत्मा अवध्य है, तुम्हें किसी के निधन से शोक की आवश्यकता नहीं। जो असली है उसको तो मारा जा ही नहीं सकता, अगर कुछ मर रहा है तो नकली है, तुम शोक किस लिए कर रहे हो, शोक किस लिए कर रहे हो? प्रश्न बताइए। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, ये व्यक्तिगत अहंकार जो है और मतलब व्यक्तिगत अहंकार को मुक्ति चाहिए, जो मुझे समझ आ रहा है कि अहम वृत्ति को मुक्ति चाहिए। बहुत कंफ्यूज आपको मुक्ति चाहिए, आपको, और मैं व्यक्तिगत अहंकार नहीं हूँ। आपको जब कोविड लगता है तो आपको किससे मुक्ति चाहिए? दुनिया भर में हर प्राणी को जो कोविड लगा हुआ है उससे, या आपको जो व्यक्तिगत कोविड लगा है उससे? व्यक्तिगत कोविड जो, बस यही उत्तर है। और आपको अगर मुक्ति मिल भी गई तो इससे क्या दुनिया भर से कोविड मिट जाएगा? दुनिया भर में रहा आएगा, लेकिन आपको मुक्ति मिल गई। साथ ही साथ ये बात भी है कि आपको जो कोविड लगा है वो दुनिया भर में जो वायरस है उससे भिन्न नहीं है। आपको जो लगा है कोविड और आपको जो सिम्टम्स हैं और आपको जो दवाई दी जा रही है वो दुनिया भर में जो चल रहा है उससे कुछ अलग नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका कोविड हट गया तो दुनिया भर में सब मुक्त हो जाएंगे। न इसका ये मतलब है कि दुनिया भर में जो चल रहा है आप उससे बहुत परेशान हैं। आपकी परेशानी किससे है? व्यक्तिगत व्यक्तिगत कोविड से। तो उसी तरीके से व्यक्तिगत अहंकार है जो हमें परेशान करता है। हालांकि ये व्यक्तिगत अहंकार समष्टिगत अहंकार का, माने अहम वृत्ति का ही एक इंस्टेंस मात्र है। आचार्य जी, एक और मुझे बहुत कंफ्यूजन है कि मैं ना तो व्यक्तिगत अहंकार हूँ, मैं ना तो फिर अहम वृत्ति हूँ। आप व्यक्तिगत अहंकार क्यों नहीं है, और आप क्या हैं? तो फिर अगर मैं ही व्यक्तिगत अहंकार हूँ तो मुझे ही से क्या? मुक्ति मिल सकती है, मतलब फिर जब मैं वही हूँ तो। हाँ, तो और क्या कोशिश करनी है? पूरा अध्यात्म इसीलिए है ना। तो आचार्य जी, जैसे मतलब आंतरिक उन्नति जैसे हम कर रहे हैं इस ओर कि हमें व्यक्तिगत अहंकार से मुक्ति मिल सके, तो एक तो पूरा ये है कि नैतिकता वाली बात कि आपको क्रोध ना आए और ये सब, मतलब लालच ना हो, ये सब ना हो। लेकिन वो तो फिर एक नैतिक बातें हो गई ना, मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम ये वाली एग्जैक्टली यही वाली उन्नति कर रहे हैं अंतर से, आंतरिक उन्नति की हमें व्यक्तिगत अहंकार से मुक्ति मिल जाए। ये लगभग वही प्रश्न है जो उन्होंने पूछा था कि प्रमाण कैसे मिले कि कुछ हो भी रहा है। अभी वैसी सी बात है कि कोई प्यासा मुझसे पूछे प्रमाण कैसे मिले कि मेरी प्यास बुझ रही है। आप ये प्रश्न पूछें तो इसका अर्थ यही है कि आपके पास प्रमाण प्यास का ही नहीं है। जब प्यास का प्रमाण होता है तो प्यास बुझने का प्रमाण अपने आप मिल जाता है ना। हाँ, तो प्यास बुझने का प्रमाण प्यास का ही प्रमाण होता है। आपको अगर ये साफ साफ पता हो आप परेशान हैं तो आप ये भी समझ जाएंगे कि मुक्ति कब मिल रही है। आपको अगर ये पता हो कि आपको बुखार है तो आप समझ जाते हैं ना कि बुखार उतर भी रहा है। कोई पूछे कि मैं कैसे पता करूं कि मेरा बुखार उतर रहा है, कैसे पता करूं, इसका मतलब यह है कि उसको यही नहीं पता कि उसे बुखार है। और यहीं पर सारी समस्या आती है ना। हम अपने ही दुख के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। हम जानते ही नहीं हम कितने दुख में हैं। तो फिर हम ऐसा सवाल उठाते हैं विचित्र कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे दुख से मुक्ति मिल रही है। आपको अगर पीड़ा अनुभव हो रही होती तो आपको यह भी अनुभव हो जाता कि अब पीड़ा कम हो रही है। आपको पीड़ा अनुभव ही नहीं हो रही है, दुख भी आपके लिए एक सिद्धांत मात्र है। क्यों? क्योंकि दुख के साथ समायोजन कर लिया है, दुख को सुख का नाम दे दिया है, या दुख को सामान्य मान लिया है, तो दुख अनुभव होना ही बंद हो गया है। तो अब दुख कम हो रहा है ये भी नहीं पता चलने पाता। और कई बार दुख का कम होना ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी घटना घट रही है, सुख ही कम हो रहा है। जैसे जो कोविड वाला आपने एग्जांपल दिया, उसमें तो दिखाई देता है कि हम अलग हैं, वायरस अलग है, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत अहंकार में हाँ, ये वाली फीलिंग नहीं आती कि हम अलग हैं और व्यक्तिगत अहंकार। नहीं, हम अलग नहीं हैं।
देखिए, आप हैं तो पूरे तरीके से व्यक्तिगत अहंकार ही, लेकिन वो जिस तल पर है आप उस तल से संतुष्ट नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उससे अलग कुछ और हैं तो आप वही। प्रश्न ये है कि उतना होकर के आप संतुष्ट हैं क्या? बस ये सवाल है। वहां से आप संतुष्ट नहीं है तो वहां से आपको आगे बढ़ना होता है, और उसी आगे बढ़ने को कहते हैं आत्मा की ओर बढ़ना। धन्यवाद आचार्य। प्रणाम आचार्य जी। अभी आपने जो गीता के श्लोक के बारे में समझाया, उससे जो मैंने समझा है वो बस जानना चाहता हूँ कि वो सही समझा है या नहीं। आपने 3 शब्दों का प्रयोग किया, एक आत्मा, एक व्यक्तिगत अहंकार और तीसरा अहम वृत्ति। इनका क्रम है आत्मा, अहम वृत्ति, व्यक्तिगत अहंकार। तो क्योंकि मतलब अहम वृत्ति वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हम किसे कह रहे हैं। जो मुझे समझ में आया है कि जो दुख होता है या सुख होता है वो अहम वृत्ति। दुनिया का हर आदमी, हर जानवर, हर पौधा मैं करता है ना। नहीं अंतर पड़ता तुम कौन हो, किस लिंग के हो, किस देश के हो, किस उम्र के हो, किस प्रजाति के हो, मैं तो करते हो ना। हाँ, तो ये एक वृत्ति है, ये टेंडेंसी है जो किसी व्यक्ति की नहीं है, सब में पाई जाती है, इसीलिए व्यक्तिगत नहीं है। जो व्यक्तिगत है वो अलग है। व्यक्तिगत क्या अलग है? तुम्हारा नाम क्या है? नवीन। मैं नवीन, ये व्यक्तिगत अहंकार है। रुको, आप हैं? हाँ, अपने आप को कैसे बोलते हैं संबोधित करके? मैं। आप कैसे बोलते हैं अपने आप को? स्वयं कैसे बोलते हो अपने आप को? मैं मैं मैं। इसमें कुछ व्यक्तिगत नहीं है। मैं में कुछ व्यक्तिगत नहीं है, और एक मैं है जिसमें सब कुछ व्यक्तिगत है। आप अपनी कहानी सुनाइएगा अपनी जिंदगी की, क्या उस कहानी में और इनकी कहानी में कुछ साझा होगा? नाम भी अलग है, उम्र भी अलग है, चेहरा भी अलग है, रिश्ते नाते भी अलग है, सब अलग है। वो व्यक्तिगत अहंकार होता है। अहम वृत्ति होती है सबका अपने आप को मैं संबोधित करना, इंसान, पशु, पक्षी, सबका। ये वृत्ति है, वृत्ति। तो आत्मस्थ होने का अर्थ यही हुआ क्या कि मेरी अहम वृत्ति का जो तुम्हारा अहंकार, अहम वृत्ति का जो व्यक्तिगत अहंकार है उससे छुटकारा। तुम्हारे पास तो व्यक्तिगत अहंकार ही है ना बेटा, व्यक्तिगत अहंकार। हाँ, उससे छुटकारा। मतलब मुझे 2 दिशाएं लग रही, जैसे एक व्यक्तिगत अहंकार हो गया और दूसरा आत्मस्थ होना हो गया। तो आत्मस्थ होने का अर्थ क्या यही हुआ कि व्यक्तिगत अहंकार के विपरीत? व्यक्तिगत अहंकार परेशान करता है ना। व्यक्तिगत अहंकार कैसे बना रह जाता है? कैसे बना रह जाता है? जब तुम बोलते हो मैं नवीन, मैं ये, मेरे पास इतने पैसे, मेरा ऐसा ज्ञान, मेरे ऐसे अनुभव, ऐसा अतीत, ठीक है, ये व्यक्तिगत अहंकार है। जब इससे आगे बढ़ते हो तुम कहते हो नवीन क्या है, नवीन लहर है, नवीन के साथ जो हो रहा है वो किसी और रूप में, किसी और तरीके सबके साथ हुआ है। व्यक्तिगत अहंकार आत्मा की तरफ बढ़ता है तो ऐसे समझ सकते हो कि रास्ते में अहम वृत्ति का पड़ाव आता है। विधि नीति नीति की है, जिस भी चीज से जुड़े हुए हो आगे बढ़ना है। तो जैसे मेरा व्यक्तिगत अहंकार मेरा पर्सनल हो गया, तो मेरी मुक्ति भी वो व्यक्तिगत ही है। जब व्यक्तिगत से ही मुक्त हो जाओगे तो व्यक्तिगत मुक्ति कैसी? व्यक्ति तो बंधन है, जो व्यक्ति है वो तो बंधन है, उसकी कौन सी मुक्ति होगी? अहंकार की मुक्ति होती है वैयक्तिकता से। उसका ये सोचना, मैं का ये सोचना कि मैं इन सब से जुड़ सकता हूं, इसी भाव से तो मुक्ति होती है। ये जो भाव होता है कि मैं इन सब से जुड़ा रह सकता हूं, उसी भाव से तो मुक्ति होती है ना।
व्यक्तिगत मुक्ति के बारे में पूछना लगभग वैसा ही है कि जैसे कोई पूछे कि क्या बेड़ियां पहने पहने मुक्ति हो सकती है। जिसको तुम व्यक्तिगत कहते हो वो तो बेड़ियां हैं तुम्हारी, उनको पहन के मुक्त कैसे हो जाओगे? धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। तो मेरा सवाल ये है कि व्यक्तिगत अहंकार क्या दूसरे व्यक्तिगत अहंकार को देख पाती है कि नहीं? अगर देख रही है तो उसको ये भी हो सकता है कि उसे अहम वृत्ति से भी मोह हो जाए। कैसे? अगर वो व्यक्तिगत अहंकार हाँ, तुम हो, तुम में व्यक्तिगत अहंकार है, बगल वाले का अहंकार दिखता है, कई बार नहीं भी दिखता है। तो अगर वो सामने वाले की देख रहा है तो उसको ये भी पता है कि दूसरे मनुष्य में भी हो सकती है। सब में हो सकती है, हाँ। वो ये भी जानता होगा कि ये सब अहम वृत्ति भी है। कहाँ जानते हो? तुम जानते हो क्या? सब तो वही कह रहे हैं कि सब अपने अपने व्यक्तिगत अहंकार में ही सब बिजी है, तो मैं सब भी अभी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक माहौल है, नहीं तो सबको एक ही सत्य प्रतीत होता है कि मैं, मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा व्यक्तिगत अहंकार वही सत्य है, ना आत्मा है ना वृत्ति है। कोई ये भी नहीं कहता कि मैंने जो जो प्रेम करा है वो एक टेंडेंसी मात्र है। हम कहते हैं मैंने जो करा है वही सच्चाई है और वही पहली चीज है दुनिया की। जब तुम्हारे सामने कोई मुसीबत आती है, क्या तुम्हें इस तरह का ख्याल आता है कि इसी तरह की मुसीबत करोड़ों लोगों पे पहले आ चुकी है? जब तुम्हारे ऊपर मौत आती है, क्या तुम्हें ख्याल आता है कि मुझसे पहले अरबों लोग मर चुके हैं, मुझसे मेरे बाद भी अरबों मरेंगे, ठीक इस क्षण भी लाखों मर रहे हैं? ऐसा आता है? तुम्हें उस वक्त बस ऐसा लगता है कि जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वही एकमात्र सत्य है। तुम वृत्ति को कहां देख पाते हो उस क्षण में, या देख पाते हो? ये तो छोड़ दो कि दूसरों की मौत हुई है, और करीब का उदाहरण ले लो। तुमने एक भूल करी होती है जिंदगी में, ठीक? तुम उस भूल को 20 बार दोहराते हो। जब दोहरा रहे होते हो तभी ख्याल आता है कि 20 बार पहले मैं ये भूल कर चुका हूं। आता है क्या ख्याल? नहीं आता ना। उस वक्त तो जो तुम पर जादू चला होता है उस भूल का, वही तुम्हें सत्य लग रहा होता है। तो ये भी नहीं याद आता कि मेरी ही एक वृत्ति है बार बार भूल करने की, वो भी नहीं याद आता। व्यक्तिगत अहंकार, उस पर जो तात्कालिक प्रभाव पड़ रहे होते हैं, उसका जो तात्कालिक भाव होता है, उसके आगे पीछे वो कुछ नहीं देख पाता। इसी को पशुता कहते हैं। वो बंधा होता है, ज्यादा कुछ समझ नहीं पाता। तो जब वो घटना नहीं हो रही होती तब तो हमें पता होता है कि ये तब कुछ और हो रहा होता है। तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी होता है कि कुछ भी ना हो रहा हो? जब एक चीज नहीं हो रही होती तो तुम दूसरी चीज में मगन होते हो। अगर मैं भौतिक रूप में देखूं, अगर मुझे याद भी होता है कि ठीक है मैंने कभी पहले किया था या किसी और ने पहले किया था, बट जब वो घटना मेरे साथ घटती वो है सारी बातें, सारी यादें भूल जाती हैं, बिल्कुल भूल जाती हैं। दूसरों में भी वृत्ति है भूल करने की, ये मैं कह रहा हूं, दूर की कौड़ी है, याद रखना। जो एकदम निकट की बात है कि मेरी भी तो वृत्ति रही है, देखो ना मैंने 20 बार पहले ये किया, हमें वो तक नहीं याद रह जाता। तो हमारा यथार्थ तो हमारा छोटा सा जो व्यक्तिगत जीवन है, बस उतना ही है। उसके आगे हमें नहीं समझ में आता कुछ भी। तो यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं कि कोई भी चीज व्यक्तिगत ना लिए जाए, चाहे वो बुरी हो और चाहे वो अच्छी भी हो। जो कुछ तुमने व्यक्तिगत ले रखा है वो झूठ है, क्योंकि वो व्यक्तिगत है ही नहीं। तुमने उसे झूठ मूठ व्यक्तिगत नाम दे रखा है। तुम्हारे सबसे खुफिया रिश्ते भी व्यक्तिगत नहीं है। उदाहरण के लिए, जिन चीजों में तुम बोलते हो बस हम दो हैं, हमारे दो की दुनिया में किसी तीसरे के लिए जगह नहीं है, वो भी व्यक्तिगत नहीं है, वो भी एकदम सार्वजनिक है, वो भी एकदम भीड़ का है। वो भी बिल्कुल वही है जिसमें करोड़ों दूसरे घुसे हुए हैं, पर हमें पता नहीं है। तो हमें लगता है व्यक्तिगत है, हमें लगता है व्यक्तिगत है। यही समझा रहे हैं कि जिसको आप पर्सनल समझते हो वो भ्रम है, और जो पर्सनल आपको लगता है उसी का आपको दुख है कि कहीं मेरा पर्सनल कुछ छूट ना जाए, मेरे जो पर्सनल गुरु हैं उनकी मौत ना हो जाए,
मेरे जो व्यक्तिगत पितामह हैं उनको कुछ ना हो जाए। कुछ व्यक्तिगत है ही नहीं बाबा। तुम पहले पति हो जो पत्नी के अपमान पर क्षुब्ध है। तुम पहले पति हो, तो इसमें फिर व्यक्तिगत क्या है? क्या व्यक्तिगत है? अर्जुन का कुछ और नाम कर दो, द्रौपदी का कुछ और नाम कर दो, वही घटना हर जगह चल रही है, हर घर में चल रही है। व्यक्तिगत क्या है इसमें? कहां कुछ व्यक्तिगत हो रहा है? समष्टिगत है। समष्टि माने हर जगह है, लगातार है। तो जब व्यक्तिगत है ही नहीं, तो तुम शोक क्या कर रहे हो? शोक ही व्यक्तिगत का कर रहे हो, वो है नहीं। स्पष्ट हुआ। धन्यवाद। प्रणाम आचार्य जी। अभी जैसे हम समझ पा रहे हैं कि एक अहम वृत्ति होती है और एक व्यक्तिगत अहंकार होता है, ये पकड़ पा रहे हैं। तो अहम वृत्ति से आत्मस्थ होने में कैसे शिफ्ट होते हैं? मतलब जो बहुत आसान है। अहम वृत्ति से आत्मस्थ होना तो फिर भी कठिन हो सकता है। जब वो अहम के रूप में अभिव्यक्त हो गई, तब खेल खुल गया है। अब उसने क्या करा है? अहम वृत्ति बोलती थी सिर्फ, क्या बोलती थी? मैं। और अहंकार बनते ही उसने क्या बोलना शुरू कर दिया? मैं ये, मैं वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, ये सब बोलना शुरू कर दिया। अब रास्ता तैयार हो गया। अब रास्ता होता है त्याग का, या समर्पण का, या नेति नेति का। मैं अहम हूं। मेरी एक स्थिति है। मेरी स्थिति यह है कि मेरे आसपास ये सब कुछ है। ये सब कुछ जो मेरे आसपास है, इसने मुझे जकड़ रखा है। अचानक मुझे होश आता है, मुझे समझ में आता है इसने मुझे जकड़ रखा है, मुझे होना कहीं और है। ये मेरे लिए अवसर है। अवसर कैसे है? अवसर ऐसे है कि ये सब जो मेरे आसपास है, अब मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं संसाधन की तरह। मैं जेल में बंद हूं, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है? मेरे हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए हैं। रस्सी से मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। मैं मानता था मैं मुक्त हूं। मैं मानता था मैं मुक्त हूं। तो किसी को जरूरत ही नहीं थी रस्सी को बहुत जोर से बांधने की। ठीक है ना? क्योंकि मेरी कोई कोशिश ही नहीं थी मुक्त होने की। मैं मानता था मैं मुक्त हूं पहले से ही। तो रस्सी से मुझे बहुत जोर से बांधना आवश्यक ही नहीं था। रस्सी ऐसे ही बस कर दी थी और मैं उसको अपना लेके घूमता रहता था और सोचता रहता था मैं मुक्त हूं। तभी कुछ हुआ और मुझे दिखाई पड़ा कि मैं बंधन में हूं। मैं बंधन में हूं। मैं वास्तव में दुख में हूं। मैं बस बेहोश हूं, नशे में हूं, इसलिए मुझे दुख पता नहीं चलता। जैसे ही होश बढ़ा, बड़ा दुख पता चलने लग गया। मैं बंधन में हूं। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? रस्सी। अभी तक वो मेरे लिए क्या थी? अब मेरे लिए वो क्या बनेगी? बंधन ही संसाधन बनेंगे। अब वही रस्सी निकालूंगा और फांद जाऊंगा। ये विधि है। जीवन ही विधि है। बेहोश हो तो जीवन बंधन है, होश में हो तो जीवन संसाधन है। नमस्कार आचार्य जी। जी। सर कुछ समझा कुछ नहीं समझा, पर हर बार जो समझने का जो मैं है, जैसे 3 स्टेजेस आपने समझाई। आत्मा, एक कॉमन वृत्ति और एक मेरी पर्सनल अहम पर्सनल वृत्ति। बढ़िया। अब मैं पर्सनल वृत्ति की स्टेज पर हूँ। अब फिर मैं तो हमेशा आता है। नेति नेति करता हूँ, वो भी मैं ही कर रहा हूँ। मैं चीजें समझ रहा हूँ, वो भी मैं ही कर रहा हूँ। सब कुछ में फिर कभी कभी लगता है कि यस, यानी जो कॉमन वृत्ति है उसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति में बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे न्यूक्लियर, प्रोटॉन, क्वांटम एनर्जी। वो सब एक्यूमुलेट होके एक मेरी सो कॉल्ड पर्सनालिटी बन गई है, सो कॉल्ड आइडेंटिटी बन गई है।
but otherwise there is nothing like me, in me, something like that. तो यानी कभी क्लैरिटी आ जाती है, जब ये सुनता हूँ तो कभी लगता है कि सही आ रही है क्लैरिटी, फिर थोड़ा बहुत सोचता हूँ, फिर नहीं सोचता हूँ, फिर मुझे लगता है कि यार फिर से कंफ्यूजन हो रहा है। तो यानी अपने ऑर्बिट के अंदर ही घूमता रहता हूँ, उस ऑर्बिट से बाहर निकलने का पता नहीं, या तो उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाए हो। कभी लगता है कि जो प्रोसेस है, द जर्नी टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन इज द एंड इन इटसेल्फ, यानी जो मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आई मीन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वही डायरेक्शन इटसेल्फ इज देयर इज नो लाइक डेस्टिनेशन। जैसे दिल्ली से बॉम्बे जा रहा हूँ तो बॉम्बे इज नथिंग, बट मैं दिल्ली से बॉम्बे की तरफ इंचिंग कर रहा हूँ, वट एवर मे बी द पेस, दैट इज इटसेल्फ इज द एंड इन इटसेल्फ। और या तो मुझे अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, जब मैं एक जगह पर पहुंच जाऊंगा, जब शायद मुझे रियलाइज होगा, जब मुझे बॉम्बे विजुअलाइज होने लगेगा, दिखने लगेगा। तो पता नहीं सर, यानी इस मामले में जैसे जैसे सुनता हूँ आपको, जैसे जैसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कंफ्यूजन सा हो जाता है। आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन एज वेल, सॉरी टू से सर। नहीं ठीक है, अभी इतनी जल्दी स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ, ऐसी आशा भी नहीं है। अभी दूसरा ही अध्याय है, लगे रहिए साथ में। देखिए ये जो अहम है ना, ये जादू है, ये अजीब छलावा है, इसीलिए हम वृत्ति को माया बोलते हैं। वो कहाँ से आ गई कुछ पता नहीं, क्यों किसी ने मैं बोलना शुरू कर दिया एकदम पता नहीं, क्योंकि हैं सब प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस हैं, कोई एजेंसी नहीं है। एजेंसी जो कहे कि मैं हूँ, मैंने किया, प्रक्रिया के कारण चीज़ें होती रहती हैं। अचानक कहीं से बहुत जादुई तौर से कोई आ जाता है जो बोलता है नहीं नहीं प्रक्रिया नहीं कर रही है, मैं कर रहा हूँ। जैसे कि एक मशीन हो, वो कुछ माल तैयार कर रही हो, और वो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है उस मशीन की, वो माल तैयार करती है और माल तैयार हो रहा है, और तभी कहीं से कोई टपक पड़ता है जो कहता है मैंने किया, मैंने किया। और इतनी सारी मशीनें हैं प्रकृति में, इतनी विविध तरीके की मशीनें हैं। पौधा एक मशीन है, मछली एक मशीन है, पक्षी एक मशीन है, तरह तरह के नर नारी वो सब एक मशीन है। और ये सब मशीनें, कोई भी मशीन होती है वो अपना काम कर रही होती है, अचानक कोई कहीं से आ जाता है, बोलता है मैंने किया, मैंने किया। उदाहरण के लिए मशीन का काम है खाना खाना, वो मशीन ऐसी है जो किसी भी और मशीन की तरह ईंधन मांगती है, और वो अपना ईंधन खुद जुटा लेती है। जैसे समझ लीजिए कि पौधे हैं और क्लोरोफिल है, ठीक है, वो अपना खुद ही जुटा लेती है। लेकिन एक मैं तभी खड़ा हो जाता है जो बोलता है मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। इतना भी नहीं, वो यहाँ तक बोल देता है मुझे भूख लगी। अब ये जो भूख लगी, इसमें पूरा काम मशीन ने किया या आपने कुछ करा? आपको भूख लगती है, उसमें आपका कोई योगदान होता है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं? भूख लगने की सहज प्रतिक्रिया ये है कि आप खाना खाते हैं, आप फिर कहते हैं मैंने खाना खाया। चलिए खाना खाने में तो आप फिर भी बोल सकते हैं कि देखो मैं चुनता हूँ ना कि चावल खाऊंगा या आज रोटी खाऊंगा। ऐसे समझ लीजिए कि आप सांस ले रहे हैं, हम यहाँ तक बोल देते हैं मैंने सांस ली, जबकि जो हो रहा है वो पूरे तरीके से प्रक्रियागत है। सांस लेने के उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि साहब इसमें तो मेरा कहीं पे कोई योगदान है ही नहीं, अपने आप काम चल रहा है, मैं सोता भी रहता हूँ तो भी सांस चलती रहती है, तो मैं क्यों फिजूल बोलता रहता हूँ मैंने सांस ली। यही उदाहरण लागू हमारे हर कर्म पर होता है। वो हो प्रकृतिगत तरीके से रहा है, लेकिन कोई टपक पड़ता है ये कहने के लिए कि मैंने किया, वो हम हैं। और सारा आध्यात्मिक साहित्य उसको ही संबोधित करके है। ये जो टपक पड़ा है, जो पता नहीं है भी कि नहीं है, उसी को ये बताने के लिए कि बेटा तुम हो नहीं, तुम बस टपके पड़े हो, तुम बिन बुलाए मेहमान हो।
तुम न रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसी में तुम्हारी भलाई क्यों है? क्योंकि यदि तुम हो तो तुम्हें दुख बहुत है, यदि तुम हो तो तुम्हें दुख बहुत है। तुम न रहो, यही ठीक है तुम्हारे लिए। ये है पूरी बात। ये अभी भी उतनी स्पष्ट नहीं हुई, सब धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। सर उसी में ही यानी वैसे तो कंफ्यूजन वही है कि अब जैसे मैंने समझा, अब वो हर जगह वही चीज आती है। यानी जैसे आप भी बता रहे थे, यानी जो भी उदाहरण में कहीं ना कहीं उसको पर्सोनाफाई तो करना ही पड़ता है। यानी कहने मतलब एवरीथिंग यू कैन नॉट डू ऑन उसमें थर्ड कोई पार्टी कोई बेसिस। बुराई भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्रतीत हो रहा है तो उसको दबाने से कोई लाभ नहीं। जब तक लग रहा है मैं हूं, तो कहिए कि मैं हूं, और फिर कहिए मैं हूं, तो अब मुझे उस दिशा में बढ़ना है जिधर मैं न रहूं। जब तक लग रहा है हूं, तो झूठ कैसे बोल दूं कि नहीं हूं? मुझे तो सब लगता है मैं हूं, मेरा दुख है, मेरी समस्याएं हैं, मेरी कामनाएं हैं, मुझे सब लगता है। तो इनको मैं दबाऊंगा छुपाऊंगा नहीं, स्वीकार किया मैं हूं, और मेरा बहुत जबरदस्त संसार है, बड़ा गहरा मामला है मेरा। बस ये जो कुछ भी है उसमें दुख है। तो मुझे अब ऐसी दिशा में बढ़ना है जिसमें मैं कम होता चलूं, तभी दुख कम होगा। सर उस दिशा में बढ़ने में जैसे एक बार जो आपसे मैंने समझा था एक बार, जैसे उस तरह की विचारधारा करनी है जिससे कि मैं विगलित हो रहा हूँ अपने को डायलूट, यानी डायलूट हो रहा हूँ पर्सनैलिटी से। और तो उसमें भी ये लगता है फिर, यानी काउंटर क्वेश्चन आता है कि यार मैं ही विगलित हो रहा हूँ, यानी कि मतलब वो भी एक विचार ही है, वो भी एक अनुभव ही है कि मैं विगलित हो रहा हूँ, धीमे धीमे मेरी आइडेंटिटी खत्म हो रही है। इस दैट इज आल्सो ऑन द थॉट प्रोसेस प्लेटफॉर्म में कभी कभी ये लॉजिक आ जाता है। सोने से क्यों नहीं डरते? सोते समय आइडेंटिटी बचती है आपकी, नहीं, तब क्यों नहीं डरते? जब जब कोई आइडेंटिटी नहीं रहती, पता नहीं क्यों नहीं डर लगता है, पर सोने से डरते क्यों नहीं, थोड़ा ध्यान से बताइए ना। सोने से इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसमें फिर डुअलिज्म नहीं रहती है मेरे ख्याल से, इसलिए। आप सोने जा रहे हो, आप बचोगे नहीं, ये बात पक्की है। हाँ, ठीक है, हाँ, आपको बिल्कुल कुछ सर, होश नहीं होगा, आपकी पहचान चली हाँ, गई, रुपया पैसा सब चला गया, उस क्षण में आप सब कुछ चला नहीं गया, है। तो डरते क्यों नहीं हो? एब्सोल्युटली। तो डरते क्यों नहीं है आप? या तो जागृत अवस्था में उन सब चीजों का मोह रहता है, या जो भी पता है इसके अगर लिए। अगर आप सोने से नहीं डरते, तो अहंकार के कम होने से क्यों डरते हो? सोते समय भी वही सब कुछ होता है जो अहंकार के कम होने से होगा। मैं जी, बताता हूँ क्यों नहीं डरते। सोते समय ये आश्वस्ति रहती है कि उठेंगे तो जिस हालत में सोए थे उस हालत से थोड़ी बेहतर ही होंगे। ठीक है, नुकसान नहीं होगा, सोने से फायदा ही होगा, ये श्रद्धा है। अहम जी, डरता बहुत है, उसे असुरक्षा बहुत है, उसको लगता है मैं पीछे हट जाऊंगा तो न जाने क्या आफत टूट पड़ेगी। वो डरे हुए बच्चे जैसा है जिसने ऐसे मुट्ठी भींच रखी है, छोड़ना नहीं चाहता। उसको प्रेम देना पड़ता है, थोड़ा उसको भरोसा देना पड़ता है। कुछ नहीं होगा बेटा, धीरे धीरे मुट्ठी ढीली करना शुरू करो, ढीली करना शुरू करो। मुट्ठी में इतना तनाव भर रखा है, इतना तनाव भर रखा है, दर्द नहीं हो रहा, थोड़ा ढीला करना शुरू करो ना जीवन को। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्ते। अम, कल के सत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कल आपने मैं बिल्कुल नई जुड़ी हुई हूँ, तो मेरी भाषा बड़ी शुद्ध नहीं है। तो प्रश्न ये है कि आपने कल बताया कि अम, दुर्योधन आत्मा के विरुद्ध जाता है, तो कृष्ण कहते हैं कि उसे मारने में कोई बुराई नहीं। तो मेरे दिल में ये प्रश्न आया कि क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ वीगन होने की, तो उसमें हम अपनी एक वो कोमल भावना लाते हैं कि जानवर की तरफ भी हम सॉफ्ट फीलिंग्स रखें।
तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि अहिंसा और इस तरीके से अगर कृष्ण का कहना कि मारना किसी इंसान को भी बुरा नहीं, तो मैं बहुत सोचती रही और बहुत सारे आपके वीडियो सुने हैं, तो मेरे दिमाग में इसका प्रश्न का उत्तर आया, तो क्या सही है या नहीं? मुझे ये बस बताइएगा। और थोड़ी-सी इसमें मेरे मैथमेटिशियन होने की वो भी दिखाई देगी। तो मैं ये सोच रही थी कि अध्यात्म की राह पर जब इंसान चलता है, तो उसका मन ऐसा होना चाहिए कि जैसे जो इंसान, जो शक्ति, जो भी चीज़ इस दुनिया में है, जो हमें हमारी चेतना को ऊँची उठाती है, मतलब हमें इन्फिनिटी की तरफ लेके जाती है, वो हमारा गुरु, वो हमारे लिए भगवान, वो इन्फिनिटी की तरफ जो भी ले जाए। जो जो भी एक बच्चा है या एक जानवर है, उनकी समझ लो वो ज़ीरो ज़ीरो लेवल पर है वो। वो बराबर के हैं सब सोचो सोचो तो सबकी चेतना में बहुत ऊँचाई नहीं है, पर हर इंसान की ये होनी चाहिए कि वो उनको बचाएँ, हम उन्हें बचाएँ, हमारी भावनाएँ कोमल उनकी तरफ होनी चाहिए। और जो शक्तियाँ दुर्योधन की तरह आत्मा को चेतना को नीचे लेकर आती हैं, उनको मारने में भी कोई बुराई नहीं। क्या ये सही सोच है? मतलब ये इंसान को ये तीनों क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी, अहिंसा कहाँ चली गई जब कृष्ण ने ये बोला। तो मुझे लगा कि एक ही इंसान के अंदर ये 3 अप्रोच अलग-अलग होनी चाहिए दुनिया को देखने की। क्या ये सही है? और इसी से ज़रा-सा जुड़ा हुआ ये भी, जैसे पिछले प्रश्न से में आया कि आत्मा और चेतना का रिलेशन शायद 1/x की तरह है। जैसे-जैसे x 0 हम 0 की तरफ जाता जाएगा, चेतना ऊपर उठती जाएगी। तो क्या ये सही है सोच मेरी? देखिए, कृष्ण कोई व्यक्तिगत रिश्ता नाता नहीं निभाते, वो हम निभाते हैं ना। मेरे बेटे का नाम अर्जुन है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे बेटे का भला हो जाए, भले ही उससे 20 लोगों का नुकसान हो जाए। वो हमारा तरीका होता है। तो कृष्ण का तरीका कुछ तो अलग होगा ना हमसे। कृष्ण का क्या तरीका होगा? वो कहेंगे कि मुझे एक को नहीं देखना है, हम एक को देखते हैं, कि मेरे घर के 4 लोग हैं, मैं तो बस इनको देखूंगा। कृष्ण का तरीका हमसे कुछ तो अलग होगा। क्या होगा कृष्ण का तरीका? उन्हें सबको देखना है, किसी एक को नहीं देखना। वो ये कह रहे हैं कि वो काम करो जिससे सबका कल्याण हो। दुर्योधन को मारने की उन्होंने कोई जिद नहीं पकड़ रखी है। कल हमने एक बात करी, आपने उसका उल्लेख ही नहीं करा कि कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर शांति प्रस्ताव लेकर गए थे दुर्योधन के पास। सारी कोशिश कर ली थी उस व्यक्ति को भी बचाने की कि ये भी ना मारा जाए, लेकिन कृष्ण कोई साधारण सांसारिक गृहस्थ नहीं है कि एक व्यक्ति को ही अपनी जिंदगी बना लें। उनको यही नहीं करना है कि एक दुर्योधन को ही बचाने के लिए वो जान लगा दें। उन्हें सबको देखना है, सबको देखना है। ये व्यक्तिगत अहंकार से आगे निकलने की बात होती है। व्यक्तिगत अहंकार 1-2 लोगों से जुड़ता है, और जब आप उससे ऊपर उठते हो तो आप सबके भले की सोचते हो। और जब सबके भले की सोचते हो और सबका भला हो ही इसी में रहा हो कि दुर्योधन मरे, तो दुर्योधन को मरना होगा। कृष्ण ने, फिर कहता हूं, कोई हठ नहीं कर रखा है, कोई शपथ नहीं ले रखी है कि दुर्योधन को मारना है। पर दुर्योधन की स्वेच्छा का क्या करें कृष्ण? कोई जादू वो कर नहीं सकते कि दुर्योधन की स्वेच्छा बदल जाए, उसकी मति बदल जाए। जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है और वयस्क हो गया है, स्वेच्छा का अधिकार उससे छीना नहीं जा सकता। और दुर्योधन की अब स्वेच्छा यही है कि उसे धर्म विरुद्ध ही चलना है। तो क्या करें? दुर्योधन को बदल नहीं सकते और दुनिया को बर्बाद होते भी नहीं देख सकते, तो क्या करें? दुर्योधन को बदला जा सकता, काश दुर्योधन को बदल देते, दुर्योधन बच जाता। और दुनिया की बर्बादी देखने को अगर कृष्ण स्वीकार होते तो भी दुर्योधन को बचाया जा सकता था कि दुर्योधन अपना सगा है, दुर्योधन को बचा लेते हैं, दुनिया बर्बाद हो तो हो। न दुर्योधन की स्वेच्छा बदल सकते हैं, न दुनिया को बर्बाद होते देख सकते हैं। तो मुझे बताइए अब विकल्प क्या बचा? एक ही विकल्प तो बचा, दुर्योधन को जाना होगा। तो दुर्योधन को जाना होता है। समझ रहे? अब आइए अहिंसा पर। अहिंसा का इस तरह का कोई अर्थ नहीं होता कि दूसरे को बचाना है या क्या करना है। अहंकार, आत्मा से द्वेष न रखे, इसको अहिंसा कहते हैं।
अभी आज ही मैं समझा रहा था कि साधारण बोलचाल की भाषा और आध्यात्मिक शब्दकोश में अंतर होता है। साधारण बोलचाल में अहिंसा हम तब कहते हैं जब आप दूसरे का गाल थपथपा दो, उससे प्यार से बात कर लो, इत्यादि इत्यादि। अध्यात्म में उसको अहिंसा नहीं माना जाता। अध्यात्म में तो यही दोनों है, आत्मा और अहंकार। तो अध्यात्म में अहिंसा का मतलब होता है आत्मा के लिए अहंकार द्वेष ना रखे, बुरा भाव ना रखे, पराया भाव ना रखे, इसको अहिंसा कहते हैं। ये अहिंसा है। अद्वैत का ही दूसरा नाम अहिंसा है। मुझे दो रहना नहीं है, वो उधर है, मैं इधर हूं, मुझे उधर जाकर मिल जाना है, ये अहिंसा है। तो ये व्यक्तिगत नहीं था, दुर्योधन के लिए किसी कोई बुराई नहीं थी उनके दिल में, उनको ये था कि जो दुनिया के लिए अच्छा, जो जो बेहतर है वो सही है। बस दुनिया के लिए जो बेहतर है। अब दुनिया की बेहतरी के लिए अगर दुर्योधन खुद ही अड़ा हुआ है कि मैं तो मरूंगा, तो कृष्ण क्या करे? कृष्ण के पास ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं थी कि वो दुर्योधन की मति ही बदल देते। अगर बदल सकते तो बदल दी होती, नहीं बदल पाए। हम वृत्ति और आत्मा व्यक्तिगत अहम इससे रिलेटेड है। जो समझ आ रहा है वो ये है, सही गलत का मार्गदर्शन कीजिए, कि पूरी इस यात्रा को उद्देश्य, आध्यात्मिक यात्रा को उद्देश्य सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें ये समझ आ जाए, जैसे जो भी, जिसे हम वृत्ति कहते हैं, फॉल्टी टेंडेंसीज कहते हैं, जो मर्जी नाम दे लें उसको, गुस्सा आता है, जेलसी है, वो हम में तो है। ये जो बॉडी है, इसको हम एसोसिएट हुए बिना बस इसको अपने नाम से, मैं से जाने। इस अवेयरनेस में हम हमेशा रहें कि ये जब ये हो रहा है सामने, सपोज कोई सिचुएशन आई और उस टाइम ये समझ आ जाए ये हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। यूजुअली ये टेंडेंसी नहीं रहती, जब ये वो गुस्सा आता है, सिर पे चढ़ता है, चंडी चढ़ती है, तो भूल जाता है सब कुछ। बट धीरे धीरे इससे डेवलप हो कि जब आया उसके बाद समझ आए कि ये हुआ और ये गलत हुआ, अगली बार ये नहीं होना चाहिए, और स्लोली स्लोली वहां से मूव ऑन करके कि ये सब कुछ जो इस बॉडी के अंदर है, इस बंदी के अंदर है, ये बिहेवियर पैटर्न्स, ये सामने वाले के अंदर जिस जिससे हम लोग डील कर रहे हैं सब में भी यही सब है। तो जैसे हम अपना कंट्रोल लूज करते हैं ऐसे ऐसे सिचुएशन में, वैसे वो जना भी लूज कर रहा है। और जब ये अवेयरनेस खुद के प्रति आने लगती है, सामने वाले के प्रति भी आने लगती है, और ऑटोमेटिकली वो उनके लिए गुस्सा जब जब ऐसा करते हैं वो मेल्ट होने लगता है, और ये समझ आता है कि ये सब कुछ, ये जो हो रहा है नाटक, ये कहने को नाटक है, लेकिन हम इसमें जो भी कर रहे हैं, पार्ट बने हुए हैं, भूल जाते हैं, बेवकूफ बनते हैं, वही नाटक सबके साथ हो रहा है। तो इसको हम व्यक्तिगत अहंकार के नाम से जाने कि ये टेंडेंसीज जो हमारी बॉडी में है, ये व्यक्तिगत अहंकार है, और यही व्यक्तिगत अहंकार हर इंडिविजुअल के अंदर है। और जैसे हम बुद्धू बन जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ, वैसे वो भी भूल जाता है। ये तो उत्तर है, प्रश्न क्या है? प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे इस बात से ये समझ आया, क्या ये समझ सही है? ये तो आप जो बता रही हैं, ये तो किसी किताब का कॉन्सेप्ट है सेल्फ अवेयरनेस का। अब मैं उसको वेरीफाई क्या करूं? नहीं, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा ये मतलब सेल्फ अवेयरनेस वर्ड जरूर पढ़ा है, ये तभी मैं नहीं, ये सेल्फ अवेयरनेस की बहुत प्रचलित परिभाषा है, यही इन्हीं शब्दों में, शब्द भी दूसरे नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि समझ आता है कि ये तो नहीं, अच्छा है, सुनने में सुंदर है। व्यवहार में उतारना जरूरी है जब हो। ये पूछना था, इस पे आप कुछ और समझा सकें तो, जिससे क्लैरिटी और आए, कंफ्यूजन हटकर। क्रोध में अंतर होता है। आपको क्रोध आए, आप कहें कि मेरा क्रोध वैसा ही तो है जैसे दूसरे का क्रोध है, ये बात सही नहीं है ना। हम इतनी देर से क्या बात कर रहे हैं? हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, दो ही दिशाएं होती हैं, या तो आत्मा की तरफ या आत्मा के विरुद्ध। आत्मा की तरफ आप बढ़ रहे हैं और रास्ते में कोई बाधा बना, क्रोध आया उस बाधा को हटाने के लिए, वो क्रोध शुभ है। किसी और का क्रोध आपके क्रोध जैसा थोड़ा ही हो गया फिर। तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे देखो सबको क्रोध आता है तो सब एक बराबर है। क्रोध और क्रोध में बहुत अंतर है, गति और गति में बहुत अंतर है, आंसू और आंसू में बहुत अंतर है। आंसू
सीता के भी थे, आंसू कैकेयी के भी थे। कैकेयी के आंसू किस लिए थे? वनवास भेजने के लिए उनको। और सीता के आंसू किस लिए थे? तो आप कहें कि जब आंसू आए तो कहो कि नहीं ये मेरे ही साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ होता है, तो ये बात कितनी जायज है? तो ये जो सेल्फ हेल्प लिटरेचर है इससे बचिए, ये नहीं समझते बात को। ठीक है, और इसी से रिलेटेड अभी पीछे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आपने जवाब दिया कि मैं को हटाना है, हम मैं करके काम करते हैं सारा, और मैं को ऊंचे से ऊंचा ले जाना है, ऊंचे से ऊंचा। और जब ऊंचा उठना होता है तो बहुत सारा जो बोझा होता है, लोड, उसको छोड़ना पड़ता है ना। कि हमारी जैसे सांस ले रहे हैं, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन सहज हो रही है ये चीजें। हमारा कोई अपना वो नहीं है एफर्ट, ऐसे अपने आप बहुत सी चीजें हो रही हैं। लेकिन आपके यूट्यूब के कुछ लेक्चर्स में सुना था, वो सिचुएशन अलग ही बता रहे होंगे आप, लेकिन मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज क्लियर कीजिए कि जब हम लाइफ में किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं तो फिर सोचते हैं भगवान जी करेंगे सब कुछ। तो ये कभी कभी ऐसे भी होता है कि भगवान जी करने वाले हैं सब कुछ, हम क्या करें। तो उस समय आपने बताया कि हमें ही करना है, भगवान अलग नहीं है। और मतलब सिचुएशन में वही फर्क है कि सीता के आंसू हैं तो ठीक है, कि कई के आंसू हैं तो गलत चीज के लिए है। तो मैं जब सही डायरेक्शन में जा रहा है, जो चीजें के लिए करने की जरूरत है, काम खुद ने स्टेप लेना है, तो लो वहां ये मत सोचो मैं कुछ नहीं कर सकता। और जहां अपने आप हो रही है आराम आराम से, वहां ज्यादा मैं मत करो। वहां ये समझ, ये है जो सही काम है वो अपने आप आराम आराम से कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सही काम तो संघर्ष से ही होता है। अपने आप आराम आराम से प्राकृतिक काम हो जाएंगे। नींद आ जाएगी, भूख लगाएगी, आप पानी गिरा देंगे, पानी बह निकलेगा आराम आराम से अपने आप। पोछा लगाने में तो मेहनत ही करनी पड़ती है। सहज का अर्थ प्राकृतिक नहीं होता, सहज का अर्थ आत्मिक होता है। जो आप पढ़ते हैं ना इधर उधर से कि जीवन को सहजता से बहने दो, वो बड़े अर्थ का अनर्थ होता है। सहजता का मतलब ये नहीं होता कि जैसे सहज सांस चलती है, इसको नहीं सहज बोलते। सहज का अर्थ होता है आत्मिक, आत्मा की तरफ बढ़ना सहजता है, बाकी सब असहज है। आप बैठे हैं, आप कुछ भी उल्टा पुल्टा सोच रहे हो, सांस तो चली रही है, तो आप उसको सहज कैसे बोल दोगे? एक आदमी हत्या भी कर रहा होता है, एक आदमी पूरी तरह भ्रम में होता है, एक आदमी नशे में होता है, सांस तो सबकी चल रही है, तो ये सहज कर्म थोड़ी हो गया। जो कुछ भी असली है वो संघर्ष मांगता है। कि क्या बात निकल आई? बिना संघर्ष के कोई सहजता नहीं होती। सहज माने आसान नहीं होता, सहज माने मुश्किल होता है। मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि कितनी सारी चीजें मैं 3 दिन के अंदर अलग करके बताऊं, तोड़ूं, क्योंकि आप कुछ भी बोलते हैं वो आप वहीं से आ रहे होते हैं, उसको अलग करना पड़ता है। इस तरह की बहुत सीख है गुरुओं की कि जीवन तो आसान है, हम उसे कठिन बना लेते हैं, और जीवन को सहजता से बहने दो। ये गड़बड़ बातें हैं। लेकिन ये सीख सुनने में बहुत मीठी लगती है कि जीवन तो आसान है, सहजता से बह रहा है, नदी की तरह है, हम उस पर बांध खड़े कर लेते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जीवन आसान नहीं है, और जिनका जीवन आसान है संघर्ष के बिना ही, वो पशुओं जैसा जीवन जी रहे हैं। क्योंकि पशुओं को कुछ नहीं करना होता संघर्ष, उनका जीवन
उनकी पशु वृत्ति के भाव से बहता रहता है। समय पे उठ जाते हैं, समय पे खाना खा लेते हैं, सांझ ढलते ही सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर खाना खा लिया, फिर सो गए। इसको सहजता थोड़ी ही बोलते हैं, पाशविकता है। जो लोग कहते हैं कि जीवन आसान है, सहज है, वो ये मान के चल रहे हैं कि आप ठीक हैं। और जो बात मैं कह रहा हूं वो शुरू ही यहां से होती है कि आप ठीक नहीं हैं। आप जन्म से ही ठीक नहीं हैं। लेकिन उस बात को, जो दूसरी बात है कि मान लो मैं सब ठीक हूं और सहज चलने दो जीवन को, वो उस बात को मानने का आपका मन करेगा। क्यों? क्योंकि उस बात को अगर मान लोगे तो कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी से बच जाओगे। आपने जब मान लिया कि पहले से ही सब कुछ ठीक है, तो कुछ भी ठीक करने के श्रम से बच गए ना आप। तो मन यही करेगा कि उसी बात को मान लो। मैं जो बात कह रहा हूं उसको मानने में तकलीफ लगेगी, क्योंकि पहली बात तो चोट लगती है ये मानने में कि कुछ भी ठीक नहीं है, हम इतने बौरा हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, सब गलत है। तो पहली बात तो इस तरह का अपमान झेलो आंतरिक कि सब गलत है, और फिर मेहनत करो उसको ठीक करने के लिए, अपमान भी और मेहनत भी। तो कौन इस बात को माने? इससे अच्छा यही लगता है, यही मान लो कि बच्चे जैसे हो जाओ, जीवन को सहज बहने दो। ये खतरनाक बातें हैं, दूर रहा करिए। बच्चे जैसे हो जाओ माने क्या करो? बिस्तर गंदा करो? सहज तो यही होता है, प्राकृतिक रूप से तो यही होता है सहज। न प्रेम सहजता से हो जाएगा, न बोध सहजता से हो जाएगा। वास्तविक प्रेम में भी बहुत संघर्ष लगता है, अपने ही खिलाफ लड़ना पड़ता है। बोध में भी बहुत संघर्ष लगता है। कुछ भी जो जीवन में ऊंचा है वो सहज नहीं हो जाएगा, वो संघर्ष मांगेगा। उसी संघर्ष में असली सहजता है। अपने आप तो घास फूस ही उगते हैं। खेत तक में किसान मेहनत करता है तब फसल आती है। यूं ही क्या उगाते हैं? झाड़। आचार्य जी चरण स्पर्श। मेरा प्रश्न कृष्ण, अर्जुन और दुर्योधन के विषय में अपने ऊपर लेने से है। उसको अगर इस एक तथ्य देखें और एक आइडियलिस्टिक, तो तथ्य ये है कि मैं हूँ, अहम वृत्ति है, और अगर उसको सत्य के तरफ देखता हूँ, सत्य के नज़र से देखना चाहता हूँ, तो लगता है कि एक आत्मा ही मतलब एक ही सारे रूपों में है, वो अहम वृत्ति भी और अहम भी। तो लेकिन तथ्य है कि मैं हूँ, और अध्यात्म का जो उद्देश्य बताते हैं जीवन का, कि उस मैं को, अहम को खत्म करके उस आत्मा में, आत्मा से मिल जाना, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो मैं के द्वारा मैं को खत्म करना, ये जीवन का उद्देश्य होता है। तो एक हुआ कि अगर इस जीवन में मैं के द्वारा ही जो कि अगर सही से सोचा जाए तो एक भ्रम मात्र ही है, अहम और वृत्ति भी। तो उस एक जीवन की यात्रा हो सकती है कि उसको हम अहम के द्वारा उस अहम को खत्म करें, आत्मा के तरफ ले जाने के लिए। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर वही अहम, वही जीवन, अगर वो उसकी यात्रा आत्मा की तरफ नहीं होती है, अगर वो प्रयास न करे, तो फिर उसका जीवन में क्या अंतर होगा? वो मृत्यु के बाद दोनों को मृत्यु होगा, तो मृत्यु के बाद क्या चेंजेस दोनों में होता है? एक जीवन में क्या चेंजेस होगा और एक मृत्यु के बाद क्या चेंजेस होगा? मृत्यु के बाद तो सब बराबर है। तो जो जीवन में मतलब सारा उद्देश्य या मतलब सारा फोकस ये होना चाहिए कि मतलब जीवन में ही जो दिख रहा है। आप बढ़िया टिकट लेकर के बैठे हैं ट्रेन में,
ठीक है, फर्स्ट एसी का, और एक घुस गया है बिना टिकट कटाए जनरल में। लंबी यात्रा है, 16-18 घंटे की यात्रा के बाद दोनों उतर जाते हैं। बताइए उतरने के बाद दोनों का क्या होगा? उतरने के बाद कुछ नहीं हुआ, दोनों उतर गए। जो सारा अंतर है वो कब है? यात्रा में है। यात्रा में बहुत दुख झेला उसने, पर आप यात्रा की नहीं बात करना चाहते। ये प्रश्न ही कैसा है कि उतरने के बाद क्या होगा? ट्रेन से उतरने के बाद क्या होगा? ट्रेन से उतरने के बाद उतर गए। आप अभी जब प्रश्न कर रहे हो तो आप उतरे हुए हो, चढ़े हुए हो? चढ़े हुए हैं। तो आपका सारा सरोकार किस अवस्था से होना चाहिए? चढ़ी हुई अवस्था से या उतरने वाली अवस्था से? यात्रा से। लेकिन हिंदू धर्म के साथ ये बड़ी त्रासदी हो गई है। हमारी सारी रुचि हो गई है मौत के बाद क्या होता है, और ज्ञानी हम उसी को मानते हैं जो मौत के बाद वाली बातें करे। मौत के बाद क्या होता है, और जो जितने किस्से सुनाए मौत के बाद के, हमें उतना ज्ञानी लगता है। मौत के बाद कुछ नहीं होता, राख हो जाते हो, एकदम राख हो जाते हो, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, खत्म। समस्याएं सारी जीवन में है या मौत के बाद है समस्या? तो फिर समस्या क्या है? समझ में क्यों नहीं आ रही है बात? आप अभी परेशान हो। आपको कोई तो बीमारी होगी, कोई है बीमारी, शारीरिक, मानसिक, कुछ भी, कुछ बताइए, छोटी मोटी कुछ भी। खांसी है। मैं आपको एक बहुत जादुई दवाई देने वाला हूं, ये आपकी मौत के बाद आपको फायदा देगी। बदले में आप अपनी मासिक आमदनी का 10% हर महीने पहुंचा दिया करिए। इस तरह की चलती हैं स्कीम्स। वो यही इसी तरह की खास दवाइयां देते हैं जो मौत के बाद आपको फायदा देंगी। अरे तकलीफ अभी है तो उपचार मौत के बाद होगा क्या? दुख कब है तो उपचार आपको कब चाहिए? तो मौत में इतनी रुचि काहे दिखाते हो? नहीं समझ में आ रही बात। लोग कहते अगर मौत के बाद कुछ है नहीं तो हम पुण्य क्यों करें? माने ये तुम कर रहे हो, ये सब इसलिए कर रहे हो कि 40 साल बाद, जाने 40,000 साल बाद कुछ लाभ होगा। अरे उसका लाभ अभी है और उसका नुकसान भी अभी है। जो कुछ है वो अभी है। तुम किन चक्करों में फंसे हो? मृत्यु के बाद क्या हो तो छोड़ दीजिए। आम आदमी मरने से 2-3 साल पहले से ही आधा बेहोश हो जाता है। आपको क्या मिलेगा तब भी? आपको मालूम है ये बात ना, अच्छे से जानते हैं। ज्यादातर लोग कहाँ मरते हैं? अस्पतालों के बिस्तरों पर। बहुत होश में मरते हैं ज्यादातर लोग। वो मरने से पहले ही मृतप्राय हो चुके होते हैं, मशीनों पे जिंदा होते हैं। फिर धीरे धीरे करके महीने हफ्ते लगा के फिर उनकी जान निकल जाती है। अगर कोई ये भी बोल दे कि मरने से 2 साल पहले आपको आपके पुण्य कर्मों का फल मिल जाएगा, तो भी कोई फायदा? वो 2 साल पहले जब फल मिल रहा होगा तब तक आप विफल हो चुके होंगे। आपको तो जो चाहिए वो तत्काल चाहिए। इसीलिए इस देश में एक अर्जेंसी नहीं रहती है। सबके पास समय ही समय का एक, अभी तो 7,500 साल है, जल्दी काहे की है? बहुत टाइम है। यहां मैं दिन रात यही रोना रोता रहता हूं कि बेटा वक्त कम है, जो करना है जल्दी कर लो। बफेलो एयरवेज, समझ में ही नहीं आती बात। सबको यही लग रहा है कि अभी कोई कमी ही नहीं है, एक बार मरेंगे, दोबारा आएंगे, तिबारा आएंगे, 10 बार आएंगे। दिक्कत क्या है? अपना ही राज है।
जहां कहीं समस्या हो उसका तत्काल निवारण करिए। भूलिए नहीं कि ये सारी बातचीत चाहे गीता की हो, चाहे उपनिषदों की हो, कहीं की हो, सिर्फ और सिर्फ दुख हटाने के लिए होती है। अन्यथा इस प्रकार के ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। दुख यदि नहीं है तो ज्ञान कचरे में डाल दो। सारे ज्ञान का सिर्फ एक उद्देश्य है, आपको जो अभी दुख है वो हटे, और कोई नहीं उद्देश्य है। ना आपको स्वर्ग भेजना उद्देश्य है, न ये न वो, कुछ नहीं। दुख को हटाना ही अध्यात्म का उद्देश्य है। विदेशों में क्लब वगैरह होते हैं, तो जब देसी लोग वहां जाते हैं तो उनमें कई तरह की मेंबरशिप होती है, 6 महीने की, साल की, 2 साल, 10 साल, फिर लाइफ टाइम। देसी लोगों को सारी मेंबरशिप्स वो अलाउ कर देते हैं, बस लाइफ टाइम मेंबरशिप अलाउ नहीं करते। बताओ क्यों? क्योंकि हमारे कई लाइफ टाइम होते हैं। वो बेचारे कब तक हमको झेलेंगे? वो कहते हैं ये फिर से लौट के आ जाएगा, कहेगा मैं वही हूं, अब मुझे फिर से मुफ्त में घुसने दो, मेरे पास ये लाइफ टाइम मेंबरशिप का कार्ड है, मैं वही हूं, पिछला वाला। करण अर्जुन लौटे थे ना। अच्छा जी, अभी आपने जो बताया कि व्यक्तिगत अहंकार, अहम वृत्ति और आत्मा, अ, ये अर्थ पहले इतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन आज जो सुना वो काफी सुंदर, मतलब काफी अच्छा था। पर अब ये साथ में आपने वो गौतम बुद्ध का भी उदाहरण दिया कि जब वो महिला उनके पास आई थी तो उनको कहा था कि पूरा गांव घूम के आओ। तो जस्ट इतना सुनने से मतलब का ये हमारे मन पर एकदम से काम नहीं करता है। सब काम करता है, पर अगर एकदम से काम करता होता एकदम करता है, हमेशा करा भी है। तो जैसे अगर जस्ट अभी सुना और एकदम से काम करे तो इसकी फिर साधना। कम नंबर आए होते हैं और अगल बगल देखते हो सबके कम आए हैं। ठंडक मिलती है, नहीं मिलती है? तो कैसे बोल रहे हो कि काम नहीं करता? नंबर और अहम का यही तो बात है, अहम ही तो चोट खा रहा होता है कि मेरे ही कम आए, मैं कम लाया। और जब पता चलता है ये मेरी ही नहीं सार्वजनिक स्थिति है तो दुख कम हो जाता है ना। वैसे ही तो इसको हर बार याद रखना, उसके लिए दुनिया को देखना पड़ता है, अपने घरौंदे से बाहर निकलना पड़ता है। हर जगह हो रहा है। जैसे बुद्ध ने उसको भेजा था ना कि जाओ पूरा गांव घूम करके आओ, पूरी दुनिया देख कर आओ, हर घर में यही चल रहा है, तुम काहे पे शोक कर रहे हो? तुम्हारे शोक का कारण ही यही है कि तुम सोच रहे हो खास तौर पर तुम्हारे साथ हुआ है। और अहम का यही मानना होता है हम तो खास हैं, अगर हमें फायदा हुआ है तो खास तौर पर हमें हुआ है, अगर हमें नुकसान हुआ है तो खास तौर पर हमें हुआ है। तुम्हारे साथ कुछ भी खास तौर पर नहीं होता, तुम एक बड़े प्रवाह का छोटा सा हिस्सा हो, तुम्हारे साथ वो सब कुछ हो रहा है जो सबके साथ होता है। पर से वो महिला ये थोड़ी सीख पाई कि मतलब चलो मुझे अब हर बार यही। महिला भिक्षुणी बन गई थी। अच्छा वो तो बन गई, लेकिन हमारे लिए इतना। तुम भी घूम के तो आओ एक बार। उस महिला ने ये थोड़ी करा था कि खड़े होकर बुद्ध से ही सवाल जवाब चालू कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा है कि बार बार मन को साधने की बात और ये सब अभ्यास की बात, फिर उसकी मतलब क्या है वो, मतलब उसका इससे कनेक्शन कैसे है? आएंगे उन श्लोकों पर, करेंगे बात। अच्छा।
प्रणाम आचार्य जी। अभी आपने एक फॉर्मूला जो बताया, व्यक्तिगत अहंकार, फिर अहम वृत्ति, फिर आत्मा, और मूवमेंट होना चाहिए व्यक्तिगत अहंकार का टुवर्ड्स आत्मा, और उसमें आपने कुछ इंडिकेशंस दिए। इंडिकेटर व्यक्तिगत अहंकार में आई एम बॉडी या आई एम और भी कुछ हो सकता है, और इसमें आई एम बीच में, और ये विशुद्ध प्योर आई। तो इसमें जैसे प्रैक्टिकली मैं सोच रहा हूँ, तो इसमें ये ऐसे लग रहा है कि अहम वृत्ति, क्योंकि जैसे हम मनुष्य हैं तो हम ज़्यादा मैं ज़्यादा करते हैं। ये जो पशु है या जो जैसे पौधे हैं या पशु है, इनमें तो ये ज़्यादा नहीं होता, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये ज़्यादा अहम वृत्ति के नज़दीक है। यहाँ पे क्या चेतना या अहम वृत्ति का कुछ कोई डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है? और दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि जो इंसान अहम वृत्ति के क्लोज पहुंच जाएगा उसका कैसा आचरण होगा, मतलब क्या उसके फीचर्स होंगे? ये 2 सवाल। ऐसे कोई वो नहीं बता सकते, गुमशुदा की तलाश में जैसे होता है ना, इस रंग की शर्ट पहन रखी है, ऐसा होगा वैसा होगा, गेहूं रंग का हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन ये अच्छा बताया, मनुष्य इस अर्थ में दूसरे प्राणियों से बहुत भिन्न है कि हमारे भीतर जो अपूर्णता होती है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। तुम दूसरे प्राणियों को, चाहे वो जानवर हो चाहे पौधा हो, उसको मैं बोलता नहीं देखते, पर मैं भाव होता सब में है, सब में होता है। लेकिन उनका मैं भाव जुड़ता है कुछ बहुत गिनी चुनी चीज़ों से। जैसे जानवर का मैं भाव, पौधे का मैं भाव किस किस चीज़ से जुड़ेगा? मिट्टी से जुड़ जाएगा, धूप से जुड़ जाएगा, पानी से जुड़ जाएगा। वो अपने पानी के प्रति एक तरह से मोहग्रस्त होगा, ठीक है ना। जिधर को सूरज जाएगा वो क्या करता है, उधर को वो झुकना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से उसका जो मैं भाव है वो पता चलता है। जानवर का थोड़ा और विकसित होता है। जानवर का मैं भाव कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ होगा? खाने से जुड़ा होगा, जो उसके झुंड के दूसरे जानवर होंगे उनमें से किसी से उसकी दोस्ती होगी, दुश्मनी होगी, कोई दूसरे जानवरों से वो डरता होगा, इंसानों से कुछ रिश्ता है तो वहाँ कुछ होगा, किसी जगह से रिश्ता जुड़ा हो सकता है उसका, ये सब चीज़ें होती हैं। इंसान अहम वृत्ति का एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो एकदम उबल रही है। तो वो 2 4 10 20 चीज़ों से नहीं जुड़ती, वो हजारों चीज़ों से जुड़ती है। कोई कहीं संतुष्टि खोजता है, कोई कहीं खोजता है, कोई कहीं खोजता है, कोई कहीं खोजता है, कोई कहीं खोजता है। और यही वजह है कि मनुष्य प्रजाति फिर सौभाग्य की बात मानी गई है। कहते हैं कि मुक्ति चाहिए तो मनुष्य योनि से ही मिलेगी, क्योंकि बेचैनी जितनी एक मनुष्य को होती है उतनी किसी जानवर को होती नहीं, और पौधों को तो बहुत ही कम। तो आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो, बहुत ज़्यादा बेचैन हो, इसलिए आप इससे भी जुड़ते हो, उससे भी जुड़ते हो, उससे भी जुड़ते हो, उससे भी जुड़ते हो, और जुड़ करके क्या कर लेते हो? वो जो बेचैनी थी मुक्ति के लिए, उसने जुड़ जुड़ के अपने लिए क्या पैदा कर लिए? बंधन। लो, उल्टा हो गया। तो अब बताओ, मनुष्य जन्म सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है? दोनों की बात है। अंतर बस ये है कि 1000 में 1 के लिए सौभाग्य की बात है, 999 के लिए दुर्भाग्य की बात है। मनुष्य योनि निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है, पर 1000 में से उस एक के लिए जो अपनी बेचैनी को सही दिशा दे सके। 999 लोग अपनी ही बेचैनी के शिकार हो जाते हैं। उनको कुछ चाहिए, उन्हें पता ही नहीं उन्हें मुक्ति चाहिए, तो वो क्या चाहना शुरू कर देते हैं? मुक्ति की जगह और जो कुछ भी दुनिया में होता है वो सब कुछ चाहना शुरू कर देते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो वो अपनी बेचैनी के हाथों ही मारे जाते हैं। जैसे कि कोई इतना प्यासा हो कि थोड़ा सा केरोसिन पी ले, थोड़ा जा करके वो ग्रीस चाट रहा है, उसकी प्यास ही उसको मार रही है। और कोई ऐसा भी हो सकता है जो ध्यानपूर्वक अपनी प्यास को समझे और सही दिशा को दौड़ लगा दे कि वहां मेरी प्यास बुझेगी। वही प्यास आपकी ऊर्जा बन सकती है, वही प्यास आपका अंत बन सकती है। प्यास मनुष्यों में सबसे ज्यादा है। ठीक, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। हर एक छटपटाती हुई है
और हर एक को चुनाव का अधिकार है, कृष्ण को चुनाव का चुनने का। लेकिन हम सारे यहाँ पर हैं, अपने परिवार से अलग अकेले हैं। तो ये प्रमाण इतना व्यस्त क्यों है? अगर हर किसी को कृष्ण को चुनने का अधिकार भी है, तो वो क्यों नहीं होता है? और दूसरी बात ये है कि कृष्ण को पा लिया तो उसके लिए काल खत्म हो गया, तो यही विराट रूप है। तो फिर और कृष्ण को तो किसी के किसी भी रूप में पाया जा सकता है, किताब हो, नदी हो, पहाड़ हो, कीटक हो, व्यक्ति हो। तो फिर कृष्ण को पाने के बाद जब काल खत्म हो गया, तो इसका अर्थ क्या? काल माने प्रतीक्षा। जो आपको चाहिए जब मिल जाता है तो प्रतीक्षा खत्म हो जाती है। उस अर्थ में कहा जाता है कि मुक्ति के बाद काल खत्म हो जाता है। बस ये इतना सही अर्थ। जो अहम सोते वक्त अगर कोई सो रहा है, उस समय भी उसका अहम एक बार के लिए व्यक्तिगत अहम जो है वो नष्ट हो जाता है। उस समय उसे डर नहीं लगता, क्योंकि वो आश्वस्त है कि वो वापस उठेगा उन्हीं सारी पहचानों के साथ। और जो जागृत अवस्था में अगर ऐसा सोचता भी है कि मैं उस दिशा में बढ़ूं कि मेरा अहम खत्म हो, व्यक्तिगत पहचान, तो उसे डर लगता है। और उसके साथ में आपने बताया कि वो डर जाने के लिए एक चीज चाहिए, श्रद्धा। तो अब ये श्रद्धा, क्या ऐसा किया जाए कि श्रद्धा मतलब विकसित हो या जागृत हो या उत्पन्न हो? क्या तरीका है उसको अपने अंदर लाने का कि वो श्रद्धा आए और वो डर फिर ना आ पाए? धन्यवाद सर। श्रद्धा कैसे आए? देखो, अपना पता होना चाहिए कि मैं कितना सीमित हूं और मैं कितनी गड़बड़ करता हूं। और जब ये पता चल जाता है कि मैं जब अपनी ओर से कुछ करता हूं, उसमें इतने इतने तरह की गड़बड़ियां होती हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींचने का प्रयोग करा जाता है कि अच्छा, मैं अपने तयशुदा रास्तों से, तरीकों से थोड़ा हट करके जीवन को चलने दूंगा। जब ऐसा प्रयोग करते हो और पाते हो कि नतीजा अच्छा आया है, तो खुद ही विश्वास बढ़ जाता है। फिर कहते हो चलो थोड़ा और प्रयोग करते हैं। ऐसे फिर श्रद्धा बढ़ती जाती है। श्रद्धा शुरुआत में होती है अज्ञात के प्रति विश्वास के रूप में। जिस चीज का मुझे नहीं पता, क्या मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं? एक साथ नहीं कर पाओगे, एक झटके में नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा प्रयोग करके देखो। जितनी जल्दी हो सके। सीमा बस ये है कि उसे समझ में बात आनी शुरू होनी चाहिए। आप इतनी जल्दी नहीं शुरू कर सकते कि आप उसे समझा रहे हैं और उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। किसी को 6 बरस की उम्र में ही थोड़ी थोड़ी भनक लगनी शुरू हो जाती है, आप 6 बरस में शुरू कर दीजिए। 10 की उम्र तो बिल्कुल ठीक होती है, 10 से पहले ही शुरू कर देना चाहिए। और इसके लिए क्या पाठ्यक्रम या क्या कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? कहानियों से। कहानियों से। कहानियाँ जो प्रकृति के बारे में बताती हों, जो हमारे भीतर लालच का भाव होता है, डर का भाव होता है, धोखे देने का भाव होता है, उसके बारे में बताती हूँ। हम कैसे हैं, यही तो आत्मज्ञान है। हम कैसे हैं। नमन आचार्य जी। आचार्य जी, अभी बात हो रही थी फियर ऑफ अननोन की, जिसके बारे में नहीं पता होता है। तो थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मतलब गीता पढ़ रहा था मैं, श्रीमद् भगवद गीता। तो उसमें सबसे शुरुआत में ही थोड़ा सा व्याख्यान में लिखा हुआ था कि गीता का पूरा ये महाभारत की शुरुआत ही इस बात से हुई कि मम पुत्र, जैसे जो धृतराष्ट्र थे, उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र मोह की वजह से ही उनका ये पूरा ये महाभारत की शुरुआत हुई।
तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि परिवारवाद जो है ये पूरा, वो एक निश्चितता में ढूँढता है कि परिवार है तो ये निश्चित है कि ये मेरे अपने हैं। वहाँ पे वो निश्चितता ढूँढता है, ठीक है? अब उससे अगर जो और आगे आएँ हम तो जो ये पूरा स्ट्रक्चर चल आ रहा है संस्कृति का कि शादी करके अपना परिवार तुम सेटल कर लो, ठीक है? निश्चित हो जाएँगे। बाप-पिता जो होते हैं, माँ-बाप हैं, वो भी यही चाह रहे हैं कि कैसे भी करके तुम शादी कर लो, छुट्टी मिले, निश्चित हो जाओ तुम्हें कि कोई देखभाल तुम्हारा करेगा या तुम्हारा देखने वाला कोई होगा। उससे और आगे आ जाएँ अगर जो तो फिर एक कम्युनिटी का परिवार कुल मिला-जुला के परिवार में ही आकर के सीमित हो जाता है या फिर किसी कम्युनिटी में आके सीमित हो जाता है। अध्यात्म जो है वो पूरा इतना बृहद सा हो जाता है कि मतलब बार-बार पता नहीं क्यों बार-बार आकर के ये डर सा लगा रहता है, फ़ियर ऑफ अननोन का। और जिस श्रद्धा की बात आप कर रहे थे, बस वही श्रद्धा वो मतलब वो कैसे बदले? मैं देखो, तथ्यों के नज़दीक जाना पड़ेगा। शुरू में तुम्हें श्रद्धा तो होगी नहीं, शुरुआत तो विश्वास से होती है। श्रद्धा बहुत ऊँची चीज़ है। श्रद्धा का मतलब होता है एकदम कुछ नहीं जानते, तो भी डर नहीं लग रहा, तो भी भरोसा है कि बुरा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। शुरुआत विश्वास से करनी होगी। विश्वास किस पर? जो अपने से थोड़ा ऊंचा है। हमारे विश्वास का तल बिल्कुल हमारे जितना ही होता है। हम अपने पर विश्वास करते हैं ना, हम अपने पर विश्वास करते हैं तो हमारा भरोसा इस तल पर होता है। जो अपने से थोड़ा ऊंचा हो उस पर विश्वास करो तो ये विश्वास आएगा कि ऊंचा हुआ जा सकता है, ऊंचा होने में कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। शुरुआत वहां से करो। उस पर विश्वास कैसे कर पाओगे? उसके लिए तथ्य पता होने चाहिए, तब जाकर के एक विनम्रता का भाव आता है। आप देखिए ना कि ऊंचा जीवन होता है या जो जीने वाले लोग होते हैं वो कैसे हैं, वो पता करिए, पास जाइए, अपने जीवन से उनकी तुलना करिए। कुछ और ना मिले यदि तो उनकी जीवनियां पढ़िए, और साथ ही साथ ये पता रहे कि मैं किस तल पर जी रहा हूं, मैं किस तल पर जी रहा हूं, उन्होंने कैसा जीवन जिया, थोड़ी तुलना कर लीजिए। फिर पता चलेगा कि जो कुछ उन्होंने हासिल करा अगर उस तल पर रहकर हासिल होता है तो मैं अपने पर विश्वास क्यों करे बैठा हूं? मुझे मेरे जैसा बने रह करके क्या मिल रहा है? उपलब्धियां तो उनकी थीं और उनकी चेतना का स्तर ही दूसरा था, वो सोचते ही दूसरी दिशा में थे। तो मैं क्यों ना अपने से बाहर की एक इकाई पर विश्वास कर लूं? मैं जिस तल पर हूं क्यों ना मैं उससे ऊंचे एक तल पर विश्वास कर लूं? ऐसे करके शुरुआत होती है। धन्यवाद आचार्य जी।